हंसने के साथ सारी झीलें याद करने के लिए याद कीजिए कश्मीर को, किसको, कश्मीर की वादियों को याद कीजिए। और अगर कश्मीर जाओगे दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वूलन के कपड़े हैं, किसके कपड़े हैं, वूलन के कपड़े आपको डालने पड़ेंगे। वूलन के कपड़े दोस्तों आपको अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे। तो देखिए कश्मीर जाओगे तो वूलन के कपड़े डालने पड़ेंगे। तो वूलन से क्या बन गया, वूलन से बन गया मेरे लाडलो वूलर झील। कौन सी झील बन गई, वूलर झील, जिसका आप फोटो देख भी रहे हैं। और डालने से क्या बन गया, डालने से बन गया दोस्तों डल झील। कौन सी झील बन गई, डल झील बन गई, जिसका फोटो आगे आने वाला है। तो वूलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है दोस्तों। और इसे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानते हैं, किसे, वूलर झील को। तो वूलर झील दोस्तों वूलन के कपड़े डालने पड़ेंगे। तो ये कहां पर हो गई, जम्मू कश्मीर के अंदर हो गई। अगली जो झील है ना दोस्तों, आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। देखिए ये झील जो है दोस्तों वो आपके सामने है। और इसकी एक बार आप आकृति देखिए मेरे लाडलो, इसकी जो आकृति है वो कुछ किस तरह है, वो कुछ मेरे दोस्तों हार्ट की शेप में। किस शेप में, हार्ट की शेप में। इसे दोस्तों अब मुझे बताइए आप, इसकी आकृति कैसी है, हार्ट की शेप में। कैसे है दोस्तों, हार्ट की शेप में। और दोस्तों आप जानते हो जब भी आप किसी हुस्न को देखते हो तो आपके अंदर का गाना जो है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। तो देखना दोस्तों कि जब आप हुस्न को देखते हो तो गाना जो है वो क्या होता है, अपने आप बाहर आ जाता है। तो दोस्तों हुस्न से क्या बन गया, हुसैन सागर बन गया। क्या बन गया, हुसैन सागर बन गया। और मेरे लॉर्ड लाडलो गाना से क्या बन गया, गाना से बन गया तेलंगाना। क्या बन गया, तेलंगाना। तो अगर आपसे पूछ ले हुसैन सागर कहां पर है, तेलंगाना के अंदर है। और दोस्तों आपको याद कैसे आएगा कि इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति है हार्ट शेप की। कैसी है, हार्ट शेप की इसकी आकृति है। दोस्तों समझाने के लिए सब बातें बता रहा हूं, केवल इस क्लास में समझने के लिए दोस्तों आपको ये सब बातें सोचनी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लोकटक झील, कौन सी झील है, लोकटक झील। और मेरे दोस्तों जब भी आप कोई मणि देखते हो तो आपकी आंख एक टक उस मणि को देखती है। मतलब दोस्तों जो मणि होगी, इस मणि को क्या होगा, आपकी जो आंख है वो एक टक देखेगी। तो मणि को आपकी आंख एक टक देखेगी। तो टक से क्या बन गया, टक से बन गया लोकटक। क्या बन गया, लोकटक बन गया। और मणि से बन गया मेरे लाडलो मणिपुर। कौन सा, मणिपुर। शायद आपको याद होगा मेरे दोस्तों, यहां पर एक जीव रहता है और वो जीव क्या है दोस्तों, थोड़ा शरारती टाइप का है। होता क्या है, वो जीव है मेरे दोस्तों, वो क्या करता है, वो यहां पर पाया जाता है। अब होगा क्या, अगर वो दबाव लगाएगा दोस्तों तो ये क्या होगा, ये जो घास है वो डूब जाएगी। लेकिन दोस्तों इसलिए क्या करता है वो, इसलिए वो यहां से उछलकर यहां से उछलकर यहां, इसलिए इसको बोलते हैं डांसिंग डियर। क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर, उछल कूद करने वाला डियर। और इसी का नाम है दोस्तों संगाई। क्या नाम है, संगाई। तो ध्यान रखना है मणिपुर का जो दोस्तों स्टेट एनिमल है संगाई, वो कहां पर मिलता है दोस्तों, लोकटक झील में मिलता है, जिसे हम डांसिंग डियर कहते हैं। अगली झील देखिए लोनार। कौन सी झील है, लोनार मेरे दोस्तों। और इसकी जो कलर है वो अनार की तरह हो गया। क्या हो गया है, इसका जो कलर है अनार की तरह हो गया। तो लोनार से क्या बन गया, अनार बन गया मेरे दोस्तों। और आपको याद रखना है कि जो अनार है, फलों के लिए कौन सा राज्य फेमस है साथियों, महाराष्ट्र फेमस है। आपको याद है नागपुर के संतरे कहां के हैं, नागपुर के हैं दोस्तों। नागपुर कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो लोनार दोस्तों, लोनार का जो रंग है वो कैसा हो गया, अनार की तरह हो गया। और दोस्तों फलों के लिए कौन फेमस है, फलों के लिए महाराष्ट्र फेमस है। याद रखोगे कैसे, नागपुर के संतरों की वजह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चिल्का झील मेरे दोस्तों, चिल्का झील याद कैसे रखोगे, उड़ी झील। क्या, उड़ी झील। चिल्का झील मतलब कि उड़ी झील। आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्तों पक्षी क्या कर रहे हैं, इसीलिए दोस्तों राजूरी टीम ने फोटो भी वही लगाया है जो उसकी थीम से मैच कर सके। उड़ी झील मतलब कि पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो दोस्तों उड़ी से क्या बन गया, उड़ी से बन गया ओडिशा। क्या बन गया, ओडिशा बन गया। और चील से क्या बन गया, चील से बन गया चिल्का झील। कौन सी झील, चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे खारी झील है। कौन सी, चिल्का झील। अगला है लाडलो नक्की झील। कौन सी झील है, नक्की झील। आप जानते हो दोस्तों राजस्थान जो है, राजस्थान में नाक संभालनी पड़ती है। राजस्थान में किसकी लड़ाई होती है, नाक की लड़ाई होती है दोस्तों। तो नाक संभालनी पड़ती है अगर जान बचानी है। तो क्या, अगर जान बचानी है तो राजस्थान में क्या होगा दोस्तों, राजस्थान में नाक संभालनी पड़ेगी अगर क्या करनी है, अगर जान बचानी है। तो नाक संभालनी पड़ेगी अगर मेरे दोस्तों जान बचानी है। अब देखिए यहां पर आपको एक नहीं, यहां पर आपको दो झीलें एक साथ निपटा देंगे। पहली बात तो कौन सी झील है, नाक से बना दोस्तों नक्की। क्या बना, नक्की। और मुझे बताइए ये नाक जो है किसके नीचे होती है, सिर के नीचे होती है। तो दोस्तों क्या बन गई, सिरोही। क्या बन गया, सिरोही। नाक किसके नीचे होती है, नाक होती है सिर के नीचे, तो बन गई सिरोही। तो नक्की झील कहां पर है, सिरोही के अंदर है। दूसरा देखिए संभालने से दोस्तों, संभालना पड़ेगा मतलब कि कौन सी झील हो गई, सामर झील हो गई। और मेरे लाडलो ये सामर झील कहां पर है, तो दोस्तों जयपुर, अजमेर और नागौर। कहां पर, जयपुर, अजमेर और नागौर। लेकिन जो अधिकांश भाग है इसका वो जयपुर के अंदर है। देखिए राजस्थान में दोस्तों नाक संभालनी पड़ेगी अगर जान बचानी है। तो नाक से बना क्या, नक्की बन गया। और नक्की कहां पर है, सिरोही के अंदर है दोस्तों। और संभालने से क्या बन गया, सामर झील बन गया। और दोस्तों नमक के लिए फेमस है कौन सी झील, सामर झील, जहां पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का दोस्तों क्या है, मुख्यालय भी स्थित है। और ये सामर झील का संबंध दोस्तों, अधिकांश सामर झील जयपुर में है लेकिन अजमेर और नागौर से भी संबंध है किसका, सामर झील का। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। और ये गजब की झील आपके सामने आ चुकी है, पोंगोंग तोसे झील। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में क्या है, ये चर्चा में है। कौन सी, पोंगोंग तोसे झील। अब आप पूछोगे मुझसे कि ये क्यों चर्चा में है दोस्तों, तो ध्यान रखना अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है, कौन सी, 3 इडियट मूवी देखी है, तो दोस्तों जो लास्ट वाला जो सीन था जहां पर आमिर खान की पिटाई करते हैं दोस्तों उसके सभी दोस्त मिलकर के, वो झील कौन सी है, वो लाडलो यही झील थी। हाँ मुझे पता है कि अब याद आई होगी आपको वो झील। और आप क्या कर रहे होंगे, पूरी मूवी सोच रहे होंगे दोस्तों। ऐसा मत कीजिए, जहां पर आपको लेकर चल रहा हूं वहीं पर रहिए मेरे दोस्तों। देखिए ये झील कहां पर है, तो ये लद्दाख के अंदर है। अब आप याद कैसे करोगे मेरे दोस्तों, पंगा दिया है किसने, चीन ने पंगा दिया है इस झील में। किसने पंगा दिया है, चीन ने पंगा लिया है। और मेरे दोस्तों आपको पता है हमने कह दिया है चीन से पंगा मत ले वरना क्या पड़ेगी, लात पड़ेगी। क्या पड़ेगी, लात पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों चीन और भारत के मध्य वर्तमान में जो विवादित झील है वो कौन सी झील है, पोंगोंग झील है। तो ध्यान रखना है हमने चीन से कहा पंगा मत ले वरना क्या पड़ेगी, वरना लात पड़ेगी। तो मेरे लाडलो जो पोंगोंग झील है वो कहां पर है, ये है लद्दाख के अंदर। कहां पर है, लद्दाख के अंदर है। और मेरे दोस्तों भारत और चीन के मध्य वर्तमान में दोस्तों जो विवादित पॉइंट है वो ये झील है। अगला देखिए दमदमा झील। कौन सी झील
है दमदमा झील। और मुझे बताइए कहां के पहलवानों में दम होता है दोस्तों? हरियाणा के पहलवानों में। कहां के? हरियाणा के पहलवानों में। तो दोस्तों ये झील कहां की है? ये झील है हरियाणा की। तो ध्यान रखना, दमदमा जो झील है हरियाणा की झील है, हरियाणा के पहलवानों में क्या होता है? दम होता है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है डल झील। और मैंने कहा था कि वूलन के कपड़े डालने पड़ेंगे अगर कहां जाओगे? जम्मू कश्मीर जाओगे। तो डल झील भी कहां है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। अगला पॉइंट बता लो, बेंगनाथ झील। ये बड़ी इंटरेस्टिंग झील है दोस्तों। फूल पत्ती वाली क्लास में मां के बारे में जिक्र ना हो तो फूल पत्ती वाली क्लास में मजा नहीं आएगा। आपकी मां ने आपसे कहा कि क्या करेले की सब्जी बना लूं? क्या कहा दोस्तों? करेला बना लूं। तो आप क्या करते हैं? कभी भी ना नहीं करते। आप क्या बोलेंगे? आप अपनी नाड़ हिला देंगे। क्या कर देंगे? अपनी नाड़ हिला देंगे, मतलब मना कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपकी मां ने क्या कहा? आपकी मां ने कहा मेरे दोस्तों करेला बनाऊं। क्या बनाऊं? करेला बनाऊं। और आपने कहा, आपने क्या किया? आपने अपनी नाड़ हिला दी। क्या कर दी? अपनी नाड़ हिला दी। तो बनाऊं और नाड़ से क्या बन गया? इससे बन गया दोस्तों बेमनाड। क्या बन गया? बेमनाड। और दोस्तों ये कहां पर है? ये केरल के अंदर है। कहां पर है? केरल के अंदर ये झील है। और आपको इस खूबसूरत झील का फोटो दिखाया गया है राजुरी टीम के द्वारा। तो ये झील कहां पर है? अब निश्चित नहीं भूलोगे कभी भी। कौन सी? बेमनाड झील। आपको हमेशा याद आएगी। कौन सी? ये नाड़ जो वर्ड है दोस्तों, हमेशा याद आएगा कि आपकी मां ने आपसे पूछा करेला बनाऊं, तो आपने क्या कर दिया? आपने दोस्तों नाड़ हिला दी, मत बना। अगली झील देखिए मेरे दोस्तों, राजस्थान की झील, झीलों की नगरी की झील है पिछोला झील। कौन सी है? पिछोला झील। और मेरे दोस्तों उदय जो है, इस उदय का पिछोला में क्या करा? मन डोला। क्या करा? उदय का पिछोला में मन डोला। ये लाइन याद रखना, काम हो जाएगा। उदय का पिछोला में मन डोला। तो ध्यान रखना, ये पिछोला झील जो है वो कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है, जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। और जो दोस्तों उदयपुर है वो किसके किनारे है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। इसके बाद देखिए मेरे दोस्तों, इसके बाद एक उत्तराखंड स्थान है, देवों की नगरी। कौन सा स्थान है? उत्तराखंड है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं देवों की नगरी। क्या बोलते हैं? देवों की नगरी कहते हैं। और आप जानते हो मेरे दोस्तों, इसी से कौन सी झील बन गई? देखिए देवताल झील। कौन सी झील बन गई? देवताल झील। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, देवों की नगरी, इससे झील बन गई। कौन सी? देवताल झील। अगला दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट झील बता रहा हूं आपको, और वो किसकी है? वो है आंध्र प्रदेश की। किसकी है? आंध्र प्रदेश की। अब देखिए मेरे दोस्तों, आंध्र प्रदेश की झील याद रखनी है तो एक ट्रिक याद रखिए, आधा केला कटा। क्या? आधा केला कटेगा। तो आधा केला कटेगा दोस्तों, यही क्या है? इसकी थीम है। आधे से क्या बन गया? आधे से बन गया आंध्र प्रदेश। केला से क्या बना? केला से बना दोस्तों कोलेरू। क्या बन गया? कोलेरू बन गया। और कटेगा से बनेगा पुलिकट। क्या बना? पुलिकट। अब ये आप ध्यान रखना इस बात को, जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश में भी स्थित है मेरे दोस्तों, और तमिलनाडु के अंदर भी स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर भी स्थित है। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको कोशिश करी जो सारी झील थी वो बताने की, एक दोस्तों याद कराने की। क्योंकि दोस्तों अगर आप क्या करते हो, अगर आप हर चीज को एक स्टेटमेंट के रूप में अपने दिमाग के अंदर उतारते हो, अपने दिल के अंदर उतारते हो, तो आपको निश्चित ही क्या रहता है? हमेशा याद रहता है। जैसे कि 10 बहाने करके ले गया दिल। याद है ना दोस्तों? कारण उसका यह है कि आपने दिल से सुना था और आपको पता था कि जो सर है वो अपने आप ही याद करवा देंगे, दिल के अंदर उतार देंगे। तो दोस्तों इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस।